मैं सरताज आलम, खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग राजकीय मेडिकल कॉलेज में हैं। आज हल्द्वानी में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत आए हुए हैं, उनके साथ कई और खास मेहमान भी हैं, यानी कि कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत से लेकर कई बीजेपी के लोग भी हैं। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर आज हैं नर्सिंग सेवा संघ उत्तराखंड, इंतजार कर रहे हैं मंत्री जी का अपनी व्यथा उन तक पहुँचा सकें। उनकी व्यथा हम आप तक भी पहुँचाएंगे, मंत्री जी तक तो ये पहुँचा ही देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये लोग खड़े हैं नर्सिंग सेवा संघ के लोग, और सभी अब जब भी इनको पद इनको सृजित किए जाएंगे, यानी कि इनको भरा जाएगा, तो ये सब नर्सेस के तौर पर आपको खिदमत करते नजर आएंगे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी पांडे है। सोनी पांडे जी, ये ज्ञापन मेरे हाथ में है, आपने स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम पर एक ज्ञापन लिखा है। क्या है पूरा मामला जो आज आप उनसे मिलना चाहते हैं, उन तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, हम तो पहले उनसे इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि जो 37 आरक्षण वाली सीट जो 103 पद खाली है, हम चाहते हैं कि वो 103 पद जो खाली हैं उनको सामान्य श्रेणी में दिया जाए, ठीक है। और दूसरा हमारा मकसद है कि जो 480 पोस्टें आने वाली हैं पिथौरागढ़ और हरिद्वार की, तो हम चाहते हैं कि वो भी इसी में अग्रेसित की जाए, क्योंकि अब देखिए सारे सीनियर्स जो है हमारे सारे वो सीनियरिटी वाइज लग चुके हैं, तो आगे के लोग भी चाहते हैं कि वो वर्षवार ही हो। और तो वो लगभग 1300 पद जो हैं, यानी कि 3000 पद जो 2020 में निकले थे, वो क्या मामला था? वहाँ से ही बताएं मुझे। वहाँ से ये मामला है कि इसमें जो है इन्होंने पहले 3000 पोस्टें साथ निकाली थी, लेकिन इनको 2 भागों में विभाजित कर दिया इन लोगों ने। पहले जो विभाजित किए हैं वो 1564 पद हैं, वो उन्होंने पहले मतलब दुर्गम क्षेत्रों में कर दिए हैं। और उसके बाद जो 1455 पोस्टें हैं उनको इन्होंने क्या करा है कि मेडिकल कॉलेज के लिए कर रखा है, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके से विभाजित करी। अब विभाजित में भी ऐसा हुआ कि जो फॉर्म इन्होंने मतलब जो अब की बार फॉर्म आए मेडिकल कॉलेज के, उसमें सीनियर लोग ने फिर से मतलब जिनका हो चुका था उन लोगों ने फिर से इसमें फॉर्म भर लिए। अच्छा, वहाँ भी फॉर्म भर लिए? फिर फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ कि क्या है कि उन्हीं का नंबर आ रहा है, और जो जूनियर साथी हैं वो सारे के सारे पीछे हो गए, मतलब उनका नंबर ही नहीं आया इस बार। आप लोगों ने नर्सिंग तब किया था, लंबा वक्त बाद तो 2020 में पोस्टें निकली, उसमें भी आपको धरना प्रदर्शन करना पिया था। जी 10 साल बाद ये पोस्टें निकली हैं। आप लोगों ने तो बुद्ध पार्क में और देहरादून में, हरिद्वार में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए थे। आपकी तो काफी उम्रें भी हो गई हैं, क्योंकि आपको लंबा वक्त कोर्सेज किए हुए भी हो गए अपने अपने। ओवर एज के नजदीक पहुँच गए हम लोग। जी जी। तो हम चाहते हैं कि ओवर एज होने से पहले हमें भी सरकारी जॉब के हकदार हम भी हैं। हम भी कब तक बैठ ये आज तो आप से 10,000 की जॉब कर करके अपनी एड़ियां घिस दी हैं। हमको 10 बीमारियां लग चुकी हैं इस उम्र में, 40-42 पहुँचते पहुँचते। तो हम ये सोच रहे हैं कि कहाँ आपने 20 साल की उम्र में, 22 साल 24 साल की उम्र में ये कोर्सेज किए होंगे? ये तो हम 15 साल तो आप लोगों को इंतजार कर कि 3000 में 480 पोस्टों को भी ऐड किया जाए। तो यानी कि हम ये समझे कि एक तो 3000 पोस्टें सन 2020 में निकली थी, जिसमें से 1300 कुछ पोस्टें भर दी गई हैं और 1564 पोस्टें अभी बाकी हैं। दूसरा 480 पोस्टें और निकली हैं। वो ये सब लोग ये चाहते हैं कि इन पोस्टों को भी इन्हीं के साथ भरा जाए, अलग से एग्जाम वगैरह की व्यवस्था कहीं ऐसा ना हो जाए। सर, हम अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? 480 पोस्टों को भी वन टाइम सेटलमेंट है, ये सीनियरिटी बेस आपने किया है, उसमें हम लोगों को भी मौका दिया जाए, और ये 480 पदों को भी आप इसी में अग्रेसित करके हम लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। हम हाथ जोड़ के सर से ये प्रार्थना कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे लिए हम वहाँ से पूरे दिन भर आज यहाँ पे खड़े हैं कि सर अब आएंगे करके। प्लीज सर से ये हमारा विनम्र निवेदन है कि हमको आज नहीं, जरूर सुनेंगे। हल्द्वानी आए हुए हैं तो आपकी बात सुने बिना नहीं जाना चाहिए। सर ने मेडिकल फील्ड में बहुत सारा काम किया है। सर, हम लोगों को ये उम्मीद भी नहीं थी कि 10 साल बाद हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट आज जो भी इतना कुछ हुआ है, तो हम चाहते हैं सर से कि दिल से हम ये सर से आवेदन करना चाह रहे हैं कि सर प्लीज आप एक बार हमें भी टाइम मौका दीजिए कि ये 480 पोस्टें भी इसी में ऐड करके हमें भी उसका मौका मिल जाएगा और ओवर एज होने से बच जाएंगे। जी जी। क्या नाम भाई आपका? आशीष नाम है। आशीष भाई, क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया है जो इससे पहले आज तक कभी किसी ने नहीं किया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और इसी के साथ मैं ये अपनी बात को रखना चाहूँगा कि जब ये जो पोस्टें निकली हैं उनमें जल्दी से जल्दी वेटिंग लिस्ट जो है वो वेटिंग लिस्ट निकले और वेटिंग लिस्ट भरी जाए, ताकि जो और भी नर्सिंग बेरोजगार हैं उनको इन चीज़ों